चलिए, आज के मॉर्निंग रिचुअल में सबका स्वागत है और एक प्यारे से मेडिटेशन के साथ आज की शुरुआत करते हैं। सभी लोग एक शांत जगह पर बैठ जाएं। अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कैमरा ऑन कर लीजिए एंड अपने शोल्डर को और अपने बैक को स्ट्रेट करके बैठ जाए। अब एक लंबी और एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। अगेन, फिर से गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। फिर एक लंबी और गहरी सांस भरना है और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ना है। जैसे जैसे आप सांसों को छोड़ेंगे, आपका शरीर और भी ज्यादा रिलैक्स और विश्राम की अवस्था में चला जाएगा। देखिए, सांसों को लेते समय अपनी नाक के पास आपको एक ठंडी हवा महसूस होगी और जैसे जैसे आप अपनी सांसों को छोड़ेंगे, आपको आपके नाक के द्वारा गर्म हवा बाहर निकलती हुई महसूस होगी। ये गर्म हवा आपके शरीर से मौजूद जो भी नेगेटिविटी, जो भी ब्लॉकेजेस है, उन सबको बाहर कर देगी। अब हम शरीर के हर एक पार्ट को धीरे धीरे हील करेंगे। अब मैं 10 तक काउंट करूंगा, आपको गहरे और गहरे उतरते जाना है। 1, 2, 3, 4 और गहरे जाते जाइए। आपके मन की गहरी अवस्था में पहुंच जाइए। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। आप आपके मन की गहरी अवस्था में पहुंच चुके हैं। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर ले आइए। अपनी सांसों को देखते जाइए। अपने सांसों के साक्षी बन जाइए। देखते जाइए अपनी सांसों को। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर रखिए। देखते जाइए अपनी सांसों को। आपकी सांसें और आप उतरते जाइए गहरी अवस्था में। सिर्फ आपकी सांसें और आप है। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। इसे अपने पूरे सर में भरने दीजिए और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए देखिए, आपके सर से एक ब्लैक कलर की एनर्जी बाहर निकल रही है। ये ब्लैक धुआं आपके सर में जो भी नेगेटिविटी थी
जो भी ब्लॉकेज थे उन सब को खत्म कर रही है और आपके सर को बिल्कुल रिलैक्स और शांत कर रही है। अगेन एक डीप ब्रेथ और इसे अपने पूरे फेस में भरने दीजिए। और धीरे धीरे अपनी सांसों को रिलीज करते हुए देखते जाइए आपका फेस पूरी तरीके से रिलैक्स एंड शांत हो चुका है। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ और इसे अपने पूरे चेस्ट में भरने दीजिए। और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए देखिए आपका चेस्ट और भी ज्यादा हल्का और शांत हो चुका है। सारे ब्लॉकेजेस यहाँ से खत्म हो चुके हैं। अब फिर से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। इसे अपने पूरे पेट में भरने दीजिए। और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए देखते जाइए आपका पेट पूरी तरीके से रिलैक्स और शांत हो चुका है। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ दोनों पैरों में भरने दीजिए इसे। और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए देखते जाइए आपके दोनों पैर पूरी तरीके से रिलैक्स और ढीले पड़ चुके हैं। अब आपका पूरा शरीर एकदम ढीला और शांत हो चुका है। पूरे शरीर में एकदम ढीलापन और आप एक गहरी विश्राम की अवस्था में पहुंच चुके हैं। अब अपने ध्यान को इस पृथ्वी की ओर ले जाइए। देखिए आप जहां कहीं भी बैठे हैं उससे नीचे की ओर अपने ध्यान को ले जाइए। वहां पर पृथ्वी के अक्ष तक अपने ध्यान को ले जाइए। देखिए आप पृथ्वी के अक्ष पर पहुंच चुके हैं। अब धीरे धीरे पृथ्वी के अक्ष के अंदर चले जाइए और देखिए पृथ्वी के अंदर कितनी सारी ऊर्जाएं, कितने सारे तत्व, कितने सारे खनिज और कितनी सारी शक्तियां मौजूद है। इन सारी शक्तियों को देखते जाइए।
ये सारी शक्तियां आपस में एकत्रित हो रही है। देखते जाइए, इन शक्तियों को एकत्रित होने दीजिए। एक बॉल के रूप में ये सारी शक्ति आपस में एकत्रित हो रही है। सारी ऊर्जाएं इस बॉल के रूप में एकत्रित हो रही है। अब ये बॉल धीरे धीरे ऊपर उठने लगी है। देखते जाइए इसे। ये बॉल ऊपर की ओर उठने लगी है। अब ये गेंद आपके नजदीक पहुंच चुकी है। देखते जाइए, ये आपके नजदीक पहुंच चुकी है और आपके पैरों को टच कर रही है। देखिए, आपके पैरों की जांघों को टच कर रही है। और आपके पहले चक्र मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रही है और आपके मूलाधार चक्र को पूरी तरीके से क्लीन कर रही है। देखिए, आपका मूलाधार चक्र आपके स्पाइनल कॉर्ड के सबसे निचले हिस्से में है और इसे पूरी तरीके से हील कर रहा है। देखिए, वॉलीबॉल पूरी तरीके से आपके मूलाधार चक्र को हील कर रही है। अब ये बॉल धीरे धीरे आपके सेकेंड चक्र में प्रवेश कर रही है। आपके स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश कर रही है। स्वादिष्ठान चक्र आपके नाभि से 3 उंगल नीचे की ओर है और ये आपके स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश कर चुकी है। देखिए, ये बॉल तेजी से घूमने लगी है। देखते जाइए इसे। ये अपने स्वादिष्टान चक्र में तेजी से घूमने लगी है और आपके स्वादिष्टान चक्र को पूरी तरीके से हील कर रही है। देखते जाइए, अपने स्वादिष्टान चक्र पे पूरा ध्यान ले आइए। आपकी नाभि से 3 उंगल नीचे की ओर है। देखिए, ये अपने अक्ष पर घूमने लगी है। देखते जाइए अपने स्वादिष्टान चक्र को। पूरा ध्यान सिर्फ अपने स्वादिष्टान चक्र पर रखिए। देखिए, यहाँ पे जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी नेगेटिविटी थी, ये बॉल सारी नेगेटिविटी को बाहर कर चुकी है। सारे ब्लॉकेजेस को बाहर कर चुकी है और आपका स्वादिष्टान चक्र अब जागृत होने लगा है। बोल दीजिए, स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो। स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो। स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो। और अब हम इसके बीज मंत्र वम के द्वारा इसे जागृत करेंगे। बीज मंत्र का उच्चारण करते समय
पूरा ध्यान सिर्फ अपने स्वादिष्ठान चक्र पर रखना है और देखना है कि स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो रहा है। पूरा ध्यान सिर्फ स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करने पर लगाना है। देखते जाइए स्वादिष्ठान चक्र को। इस बीज मंत्र को दोहराते जाइए, वम। कुण्डलिनीयारोहणम् कुण्डलिनीयारोहणम् कुण्डलिनीयारोहणम्
ओम। देखते जाइए आपके स्वादिष्ठान चक्र को। आपका स्वादिष्टान चक्र पूरी तरीके से जागृत हो चुका है। एक बहुत ही प्यारी एनर्जी इसमें आ चुकी है। देखते जाइए, ये चमकदार हो चुका है पूरी तरीके से। जागृत हो चुका है आपका स्वादिष्ठान चक्र। देखिए, इसमें एक एनर्जी जाग उठी है। उस एनर्जी को महसूस करिए, उस एनर्जी को देखिए। देखते जाइए, पूरी तरीके से जागृत हो चुका है। आपको एक अलग ही एनर्जी यहाँ पर महसूस होगी। चलिए, अपने दोनों हाथों को आप रफ कर लीजिए। धीरे धीरे इस ध्यान की गहरी अवस्था से बाहर आइए। 1 2 3। आसपास की आवाजों को सुनिए और अपने पूरे चेहरे पर अपने आंखों पर हाथों को हाथों पर इस एनर्जी को लगाइए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लीजिए। मैंने लगा दिया है। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लीजिए। अब हम कुछ अफर्मेशंस हम बोलने वाले हैं। यस, अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और बोल दीजिए, मेरा आज का दिन अब तक का सबसे अच्छा दिन है। मैं हर दिन को खुशी और इंजॉयमेंट के साथ जीता हूँ। मेरा हर दिन खुशियों से भरा होता है। मेरी हेल्थ बहुत ही अच्छी हो चुकी है। मैं एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन बन चुका हूँ। मैं हर दिन जो भी सोचता हूँ, जो भी करना चाहता हूँ, वो सब कुछ बहुत आसानी से कर पाता हूँ। जो मेरी ख्वाहिशें हैं, जो मेरे गोल है, वो सारे गोल बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे होते हैं। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने शरीर का बहुत ख्याल रखता हूँ। मैं पैसे के लिए ईमानदारी से काम करता हूँ। पैसा मेरे पास बार बार आता है। पैसा मेरे पास हर बार आता है। पैसा मेरे पास हर बार नए नए रास्तों से आता है। आई लव मनी, मनी लव्स मी। मेरे रिश्ते बहुत ही मजबूत हो रहे हैं। मैं अपने जीवन में वो सारी चीजों को पा रहा हूँ जो मैंने सोचा था।
मेरे हर सपने अब बहुत ही आसानी से पूरे हो रहे हैं। मेरा माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुका है। मेरी बॉडी का हर एक पार्ट पूरी तरीके से स्वस्थ है। मेरे रिश्ते बहुत ही मजबूत हो चुके हैं। मैं जिस काम को भी करता हूँ वो काम बहुत ही आसानी से पूरे हो जाते हैं। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। मैं हर दिन अपने लाइफ के लक्ष्यों की ओर, अपने गोल्स की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। हर दिन मेरे गोल पूरे होते जा रहे हैं। हर दिन मैं जो भी सोचता हूँ, जो भी चाहता हूँ, वो हर चीज मेरी पूरी होते जा रही है। मेरी बॉडी का हर एक पार्ट बहुत ही सुरक्षित और स्वस्थ है। मेरे रिलेशन बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। मेरे बच्चों के साथ, मेरी वाइफ के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ, सभी के साथ मेरे रिलेशन बहुत ही मजबूत और बहुत अच्छे हो रहे हैं। सारे लोग अब मेरे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आते हैं। मैं और पॉजिटिव होता जा रहा हूँ। लाइफ में मैं और ज्यादा मोटिवेटेड होते जा रहा हूँ। मैं जो कुछ भी चाहता हूँ उसे बहुत आसानी से और बहुत ही सरलता से पा लेता हूँ। मैं अपने जीवन से बहुत प्यार करता हूँ। मैं हर दिन की शुरुआत एक नए और ताजगी भरे रूप में करता हूँ। मैं हर दिन का दिल से स्वागत करता हूँ। मेरा हर दिन एक ऊर्जा के साथ शुरू होता है और मैं अपने भगवान, अपने आराध्य पर पूरा विश्वास रखता हूँ कि वो मेरा हर दिन बहुत ही बेहतर बना रहे हैं, बहुत ही बेहतर बनाते हैं। मेरी पैसे के बारे में समझ बढ़ चुकी है। अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे कौन से काम करना चाहिए, कौन से काम नहीं करना चाहिए। अपने दोनों हाथों को रफ कर लीजिए, चेहरे पर लगा लीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लीजिए। यस। सो एक छोटा सा एक ये बताना चाहूंगा कि एक फ्रेंड है अभी, अ, जब उनका थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था और उनके दांत, यहाँ के दांत, सामने के दांत ये हो गए हैं, टूट गए मतलब। तो डॉक्टर ने क्या किया, उन दांतों को निकाल दिया। उन दांतों को निकाल दिया। आज मतलब हम बहुत सारे डॉक्टर के पास में उनके साथ में गए और देखा, तो वो जो दो दांत है उनको बिठाने के करीबन 60,000 70,000 रुपये खर्चा आ रहा है। सी ठीक है। तो
वहां से मेरे माइंड में एक चीज बहुत अच्छी क्लिक करी कि मतलब भगवान ने, प्रकृति ने हमको जो भी चीजें दी है, शरीर का हर एक पार्ट वो कितना महत्वपूर्ण है, और जब तक वो हमारे पास है हमको उसकी अहमियत पता नहीं चलती है। लेकिन जिस समय वो जाता है, अभी सोच के देखिए कि वो दांत जो हमारे पास है, हमने कभी उसके लिए हम थैंकफुल नहीं होते हैं। कभी हमने अपने दांतों को थैंकफुल बोला है? कभी नहीं बोला है। लेकिन वो जाने के बाद उसकी रियल सच्चाई पता चलती है कि यार वो व्यक्ति कितने लोगों के पास में, कितने डॉक्टर्स के पास घूम रहा है, और उसके बाद भी उसे वो चीज, मतलब 70-80 हजार रुपए खर्च करने के बाद उसे वो चीज मिल रही है। मतलब उस चीज की अहमियत कितनी है। किसी व्यक्ति का हाथ या पैर फ्रैक्चर हो जाता है किसी कारणवश, आप देखिए, जब उसका हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो वो कितने हॉस्पिटल्स में घूमता है, कितनी जगह पर जाता है, और लाखों रुपए लगाता है, और तब भी वो जो हमारे रियल वो होता है, वो रियल फैक्ट नहीं आ पाता है, जो नेचुरल हमारा भगवान ने दिया होता है। लेकिन हम कभी उस चीज के लिए थैंकफुल ही नहीं होते, कभी उस चीज के लिए ग्रेटफुल ही नहीं होते। और जब वो चीजें जाती है उस समय हमें पता चलता है कि यार रियल में इस चीज का क्या इफेक्ट है। और सब ये पूरा का पूरा खेल आपके माइंडसेट का है। आप जितने अच्छे तरीके से इन चीजों के लिए थैंकफुल होगे, जितने अच्छे तरीके से आपके भाव होगे, जितने तरीके से आपके भाव बाहर निकलेंगे, उतने अच्छे तरीके से ये सारे आपके जीवन में आएंगे। एक छोटी सी कहानी आप सभी लोगों ने सुनी होगी, आई थिंक। एक एक कैदी होता है, उसके ऊपर सभी डॉक्टरों ने रिसर्च किया है, आई थिंक आप सभी लोगों ने सुना भी होगा कि वहां पर जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने रिसर्च किया था। वो माइंड के ऊपर पूरा काम कर रहे थे, तो उन्होंने रिसर्च किया था कि एक कैदी होता है, और उसे, उस कैदी को कहा जाता है कि तुम्हें 2 दिन के बाद में फांसी हो जाएगी। तो बोले ठीक है। लेकिन उन्हें बोला जाता है कि ठीक है, लेकिन फांसी होने से पहले तुम्हारे साथ में तुम्हें एक एक काम किया जाएगा। फांसी अ, होने से पहले कुछ ऐसा करेंगे कि जो तुम्हारी ख्वाहिश है, वो जो भी तुम चाहते हैं वो मांग लीजिए। तो बोले हाँ ठीक है। अभी फिर दूसरे दिन डॉक्टर और वो सभी जाते हैं और बोलते जेलर वगैरह जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमने एक काम किया है कि हमने तुम्हारी फांसी के जगह दूसरी सजा तुम्हारे लिए चूज की है। अब वो सजा ये है कि तुम्हारे पास में एक ब्लैक कोबरा छोड़ दिया जाएगा, और वो ब्लैक कोबरा तुमको काटेगा, और तुम्हारे अंदर पूरा जहर फैल जाएगा, तुम उससे मर जाओगे। तो बोले ठीक है। तो बोले कुछ ख्वाहिश, तो वो उनकी ख्वाहिश बताता है, वो पूरी करते हैं। फिर उसके बाद में बोले आज आपका टाइम आ गया है, आज आपको ब्लैक कोबरा से कटवाया जाएगा। उसको मतलब आंखों पर, पूरे सर पर पट्टी डालते हैं काली वाली, है ना, बांध देते हैं पूरी तरीके से, आंखों पर पट्टी वगैरह सारा, हाथ को बांध देते हैं, पैरों को दोनों को ये कर देते हैं। और वो क्या करते हैं, एक सुई लेते हैं, और सुई उसके ऐसे जैसे सांप आ रहा है, सांप की आवाज वो लगा देते हैं मोबाइल में, सांप की आवाज बजती है, सांप की आवाज सुनाई देती है कि जैसे ब्लैक ब्लैक कोबरा बहुत बड़ा है और वो जा रहा है। ठीक है। अब वो उसकी आवाज वहां पर लगाते हैं, देन उसके पैर के पास में जाकर एक सुई को वो चुभा देते हैं, जोर से सुई को चुभाते हैं, और सुई को चुभा के उसको बोलते हैं सांप ने अब आपको काट लिया, अब आप मर जाओगे। और यकीन करिए वो व्यक्ति विद इन 5 मिनट के अंदर मर जाता है। फिर जब उनको डॉक्टर ने उनकी बॉडी के ऊपर रिसर्च किया, तो सही में उनकी बॉडी के अंदर पॉइजन पाया गया। तो यहाँ पे ये चीजें सिद्ध हुई, डॉक्टर ने ये चीजें सिद्ध की कि आदमी का जो माइंड होता है ना, वो इतना स्ट्रांग होता है, मतलब वो अगर जो चीजें मान ले, वो चीजें हो जाती है। मतलब सिर्फ उन्हें बताया गया है कि कि आपको एक नाग ने काट लिया है और उससे आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो रियल में आदमी की मृत्यु हो गई।
और उसके अंदर वो जहर भी पाया गया, तो वो सोचिए कि आपका माइंड कितना पावरफुल होता है, और हम कितनी सारी ऐसी चीजें हमारे दिमाग में डालते हैं जिससे हमें लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम आते हैं। अगर हम पैसे के बारे में चिंता कर रहे हैं, परिवार के बारे में चिंता कर रहे हैं, किसी और चीज के बारे में चिंता कर रहे हैं, इट मीन्स आप उन चीजों को आपकी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उनको दूर नहीं भगा रहे, है ना। आप क्या करें, उन चीजों को अट्रैक्ट करें, और जितना ज्यादा आप अट्रैक्ट करेंगे उतना ज्यादा परेशानी में फंसते जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड है ना, वो आपको उस चीज के लिए रेडी कर रहा है, वो चीजें आपके सामने ऑटोमेटिकली आते जा रही है। एक क्या नाम है उनका, आई थिंक मेरे पास होगा, ऑर्थर एस। एक ऑर्थर एस करके एक एक खिलाड़ी थे, टेनिस खिलाड़ी। उन्होंने मतलब उनका एकदम से फ्रैक्चर वगैरह हो गया, तो बहुत सारे लोगों का लेटर आया ऐसा वैसा कि भगवान ने आपके साथ में बहुत बुरा किया, भगवान ने आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको इस बुलंदियों पर पहुंचाने के बाद में ये सारी चीजें आपके साथ में की। तो ऑर्थर एस ने कहा कि यार लोगों को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाई, और उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में सारे मीडिया वालों को बुलाया, और वहां पर उन्होंने बोला कि जब मेरे 3 भाई बहन हैं, उसमें से जब मेरे मम्मी पापा ने मुझे टेनिस के लिए चुना, जब मेरे मम्मी पापा ने मुझे टेनिस के लिए चुना, उस समय भगवान का कोई वो नहीं था, भगवान की कोई वो नहीं थी, है ना। भगवान ने नहीं बोला था कि तुम टेनिस के लिए ये करो, ठीक है। जब तब मैंने भगवान को कुछ नहीं बोला, ठीक है। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और मेरे पास में अवार्ड आने लगे, जब मेरे पास अवार्ड आने लगे, तब मैंने भगवान को नहीं बोला कि भगवान ये आपके कारण अवार्ड आया, ये चीजें मैंने नहीं बोला। और मैं जैसे जैसे मेरे मुझे लोगों की सहमति मिलती गई, लोगों की प्रशंसा मिलती गई, लाइफ में बहुत सारे अवार्ड मिलते गए, अचीवमेंट मिलते गए, तब मैंने भगवान को ये नहीं किया। लेकिन आज अगर मेरे साथ में ये हुआ है, तो मैं भगवान को इसके लिए क्यों दोष दूं। भाई जब अच्छी चीजें आपके जीवन में, क्या आपने भगवान को दोष दिया कि अच्छी चीजें क्यों आई, आपके लाइफ में अच्छा क्यों हुआ। जब बुरा समय आता है तब क्यों आप भगवान को दोष देते हो। तो ये आपकी जो बॉडी है, जो आपका माइंड है ना, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है आपका माइंड। ये आपको उन चीजों को अट्रैक्ट करवाने में, उन चीजों को आपके जीवन में लाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अगर आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे, इट मीन्स आपने आपके माइंड के ऊपर पूरी तरीके से काम करके रखा है, आप अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी है, हस्बैंड वाइफ में झगड़े नहीं हो रहे, आप दोनों एक दूसरे को समझते, इट मीन्स आपके माइंड से आपके अंडरस्टैंडिंग आपने बहुत अच्छी करके रखी है, आप वो चीजों को समझते हैं, आपके काम सभी पूरे होते हैं, आप किसी काम को लेते हैं। अभी बहुत सारे लोग होते हैं सुबह 6 बजे नहीं उठ पाते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उठ रहे हैं ना, उन्होंने उनके माइंड में ये चीजें बिठा ली कि यार मैं उठ पाऊंगा कि नहीं उठ पाऊंगा, कहीं ये मेरे से होगा कि नहीं होगा। मतलब उन्होंने उनके सबकॉन्शियस माइंड में घुसा दिया, और जब उन्होंने उनके सबकॉन्शियस माइंड में घुसा दिया ना, तो वो चीजें होगी नहीं। मैं आपको बहुत सारे इसके पहले भी उदाहरण बता चुका हूँ कि आपको अगर कहीं जाना है और आपने आपके माइंड में घुसा दिया कि मुझे सुबह 4 बजे उठ के जाना है, अब उठोगे और जाओगे, क्योंकि आपके माइंड में आपने ये किया है। अभी बहुत सारे लोग नहीं उठ पाते, उसके पीछे का कोई दूसरा कोई रीजन नहीं है, सिर्फ एक ही रीजन है कि उन्होंने अपने माइंड के अंदर ये चीजें घुसा ली कि मैं इससे नहीं उठ सकता, मैं 6 बजे नहीं उठ पाऊंगा, 6 बजे नहीं उठ पाऊंगी। अभी बहुत सारे, हमने जब ट्रेनिंग अटेंड की, हमारा एक मतलब हमारे गुरु थे, वो सुबह हमारे 4 बजे हमारी मेडिटेशन शुरू हो जाता था, और वहां पर भी बहुत सारे भी, करीबन वहां पे 200-250 लोग हुआ करते थे सुबह। तो क्या वो लोग नहीं उठ पा रहे, उठ पा रहे। अभी आप मठ में जाइए, कहीं पे आप ध्यान केंद्र में जाइए, आप देखोगे सुबह 4 बजे से उठ के मेडिटेशन किया जाता है, सुबह 4 बजे से करते, क्या वो लोग नहीं कर रहे, वो कर रहे। क्यों? क्योंकि उनके माइंडसेट पे काम हो रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, अपने माइंडसेट को कमजोर करते हैं कि यार मैं उठ पाऊंगा नहीं उठ पाऊंगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपने जिस दिन शक करना शुरू कर दिया कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो नहीं होगा। आपको बोलना है ठीक है, मैं करता हूँ, यस मैं करता हूँ। वो 3 इडियट्स में सुना है ना,
ये माइंड को आपको क्या करना है, बेवकूफ बना के रखना है। इसको ना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और जितना आप इसको बोलोगे ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, उतना आपकी लाइफ में ठीक होता चला जाएगा। और जितना परेशानी में घुसते चले जाओगे उतना परेशान होते जाओगे। चलिए, अब थोड़ा सा आलोम विलोम कर लेते हैं। एंड सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। पेट को बाहर की ओर फुलाइए, सांस लेते समय और छोड़ते समय अंदर की ओर। करते जाइए। अब अपने पेट को बाहर की ओर ये करना है, सांसों को थोड़ी सी स्पीडली छोड़ना है। अब दोनों नाक से हमें सांस लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है।
अब अपनी जगह पर हमें खड़े हो जाना है। सभी को अपनी अपनी जगह पर। ओल्या कपड्यांचा दुर्गंध. घर तर स्वच्छ आहे, एअर फ्रेशनर पण. पहन के जोड़ा लाल कलर का तूने मचाया खूब तहलका, बाय गॉड तू लगती है जैसे स्विमिंग। से गुजर के आंधी से उतर के आया यस, दोनों हाथों को सामने ले आइए, इस तरीके से घुमाइए। 1 2 3 4। अगेन 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। Yes, you have to reach 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। ये वाला 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। अभी दोनों हाथों को 1 2 3 4। अगेन 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। अब अपनी अपनी जगह पर जंप करना है सभी को। 1 2 3 4। 2 3 4 5 6 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 4 1 2 3 4 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। Correct.
यस, सभी को जमकर ना अपनी जगह पर। यस, अब अपनी गर्दन को इस तरीके से करना है। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। अगेन ऊपर। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। इस तरीके से घूमने के बाद 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। यस, अभी इस तरीके से हाथ के ऊपर लानी है, हाथ को, और इस तरीके से इसको देखना है। 1 2 3 4। अगेन 1 2 3 4। 1 2 3 4। इस तरफ 1 2 3 4। फिर इस तरफ 1 2 3 4। अगेन 1 2 3 4। फिर ये 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। यस, अब सामने ले आइए हाथों को। 1 2 3 4। यस, 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। अब सामने ले आइए। 1 2 3 and 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। तो अपने ये हाथ को इस तरीके से नीचे ले जाना, इस तरीके से 1 2
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यस। अब अपने दोनों पैरों को इस तरीके से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 यस। अब इस तरीके से ब्रीदिंग यस। चलिए वापस बैठ जाइए अपनी जगह पर। चलिए सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए और एक बहुत ही अच्छे सभी, जैसे पहले हमने डिसाइड किया था कि स्टोरी टेलिंग करना है सभी को, तो सभी को एक एक स्टोरी कम से कम अपने साथ में लेकर आना है। कोई भी स्टोरी, मोटिवेशन या कोई भी इस तरीके की। तो कौन चाहेगा आज सुनाना? कोई भी एक मोटिवेशन। देखो जब आप कैमरे के सामने बोलना शुरू करोगे ना लोगों के सामने, तो धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और आने वाले समय में अगर आप चाहते हो कि मुझे ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जाना है, ट्रेनिंग देना है या कुछ इस तरीके से लोगों को मदद करना है, तो उसके लिए पहले आपको तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि एकदम से आप जाओगे ना तो आप वो चीजें नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप एज ए स्टोरी टेलिंग के रूप में, छोटी छोटी कहानियों के रूप में वो चीजों की शुरुआत कर पाओगे। सो कौन चाहेगा आज बताना? अनीता मैम, लक्ष्मण सर, उषा मैम, वर्षा मैम, हिमांगी मैम, कौन चाहेगा बताइए? कोई भी स्टोरी जो भी आप मोटिवेशन की जानते हो, या कुछ ऐसी स्टोरी जो रियल स्टोरी हो जिससे कुछ सीखने के लिए मिले। यस। देखिए स्टोरी बोलना शुरू करिए। अब ये देखिए हमने काफी, अभी लगभग हमारे 15 दिन से ज्यादा हो चुके, तो आपको अब बोलना शुरू करना है। जब तक आप बोलना नहीं शुरू करोगे ना तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और आपको जो मैं आगे का, मेरा जो प्लान है, आपके जो प्लान है आगे का, कि आप, ठीक है, आप सीख के मत बैठो। सीखने के बाद में आपके एज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये चीजों की जरूरत है, लेकिन उन्हें ये चीजें मिल नहीं रही है। उन्हें मिलेगी कहाँ से, को उन्हें पता नहीं होता है कि कहाँ से ये चीजें हमको मिलेगी। तो आप एक माध्यम हो उन लोगों तक पहुंचने का, लेकिन कब? जब आप किसी चीजों को स्टोरी के माध्यम से या किसी के माध्यम से आप सामने लोगों के बोलना शुरू करो। चलिए उषा मैम, आप बोलो। मैं हाँ। ओके
चलिए। मेरा परिचय उषा सिंह। मैं सर से 4-5 महीने से जुड़ी हुई हूँ। मेरी स्टोरी ये है, मेरी खुद की स्टोरी है। कोरोना से पहले मेरा पार्लर काफी अच्छा चल रहा था, बट कोरोना के टाइम में काफी मतलब सबके क्लोज हो गए और समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करे नहीं करे और खुलेगा कि नहीं खुलेगा, हमारी पार्लरों का क्या होगा, हम शायद बंद होगा खुलेगा नहीं, कुछ सब कुछ कंफ्यूजन था। और फिर वैसे रन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। 4 महीने हो गए, 4 महीने जो शॉप है वो रेंट के लिए जो है ऑनर जो है परेशान करना शुरू करे, मैं काफी डिप्रेशन में जाने लगी थी। तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी आपका कोई ऐसा कोर्स है जो पेंडिंग रह गया हो और करने की इच्छा हो, वो करो आप। तो मेरा मन में था कि मैं सिडिस्को कॉस्मेटोलॉजिस्ट का कोर्स करूं, बट मेरे को इंग्लिश नहीं आता। तो मेरे को ऐसा था कि मैं पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। फिर भी मैंने ये मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया कि मेडिसिन खाने से अच्छा, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने से अच्छा है। तो जब मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी तो मैं मेडिसिन भी खाऊंगी और डिप्रेस भी रहूंगी, मेरे क्लाइंट भी चले जाएंगे, मेरे से कोई काम नहीं कराएगा। मेरे दिमाग में ऐसा एक विचार आया। तो फिर मैंने सोचा कि उससे अच्छा है कि मैं कोर्स ही कर लेती हूँ, क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है मैं एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाऊंगी, नोट्स तो होंगे, प्रैक्टिकल तो होगा मेरे पास। ये सोच के मैंने ज्वाइन किया, सिडिस्को का कोर्स ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद जो है मैं पूरे दिन जो है वो उसका क्लास करती थी, फिर कोई और भी मिलता था, पूरे दिन क्लास ही क्लास करती थी। मतलब जब भी फुर्सत, क्योंकि फ्री रहती थी तो पूरे दिन मैं बच्चों को परेशान करती थी कि तुम कुछ खाओगे क्या, तुम कुछ खाओगे क्या, मैं कुछ बना के लेके आऊं क्या। क्योंकि मुझे एक काम करने की 10-12 साल से आदत हो चुकी थी और मैं खाली बैठी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी दुनिया ही पूरी खराब उजड़ चुकी है। तो मैं जब ये करने लगी तो मुझे पहले तो ये था कि ऑनलाइन क्लास कैसे करते हैं, ये तो पता ही नहीं था, होगा या नहीं होगा, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अब ये क्या है, ये बच्चे लोग तो कर लेते हैं, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने सोचा क्या फर्क पड़ता है, पहले छोटे छोटे करती हूँ, उसके बाद मैं जब मैं करने लगी तो मुझे एक ये हो गया कि नहीं आज ये क्लास चल रही है, ये कर लेते हैं। और उन दिनों ऐसा था कि सभी लोग जो है ऑनलाइन ही क्लास कर रहे थे, लोग सिखा रहे थे, लोग सीख रहे थे। तो मैंने भी ज्वाइन किया और मुझे बहुत ही अच्छा फील होने लगा, फिर मैंने वो ज्वाइन भी किया। ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं फिर प्रैक्टिकल भी करने लगी करते करते। और मेरे अंदर जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा। ऑनलाइन में किसी के सामने बोल नहीं पाती थी तो ऑनलाइन क्वेश्चन भी पूछने शुरू कर दिया, और क्वेश्चन इतने पूछती थी कि मेरे टीचर जो है बहुत परेशान मेरे से रहते थे। बट मैंने वो एग्जामिनेशन हाल ही में इसी साल क्लियर किया है, 22 मई को। और मैं बहुत ही प्रैक्टिकल हो, वाइवा हो या फिर एमसीक्यू हो, मैंने सभी बहुत ही अच्छे से, मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं इतने अच्छे नंबरों से या इतने अच्छी तरह से मैं पास कर पाऊंगी। और जो है ट्रेनर से लेके एग्जामिनर से लेके और जो बाकी लोग उनकी टीम है, सभी लोग मुझे सराहेंगे कि यस तुमने, नंबर एक क्या, एज नंबर क्या होता है वो मायने नहीं रखता है और तुम कर सकती हो। जब मैंने ये कोर्स लिया था तब मेरे रिलेटिव, मेरे जान पहचान के, मेरी पड़ोसी, मेरी फ्रेंड, सबने यही कहा इस एज में ये क्या करने लगी, तुम मेरे को पागलपंती सवार हो गया, तुम तो पैसे फेंक रही हो। यहाँ तक से कि मेरे एक रिलेटिव ने ये तक से कह दिया कि तुम तो वो गांव में वो उपले होते काऊ डंक वाले, उसके अंदर आप जो है वो घी डाल रहे हो, मतलब बर्बाद कर रहे हो, पैसे को बर्बाद कर रहे हो, मुझे दे दो, मैं कुछ अपना यूज कर लूंगा। तो मैंने उनको यही जवाब दिया था कि मेरे अपनी कमाई आपको दे दूंगी, आप यूज कर रहे हो, मैं अपनी कमाई अपने ऊपर यूज कर रही हूँ तो क्या गलत कर रही हूँ, मेरी ये कमाई, मैं जहां मर्जी वहां उड़ाऊं। मैं उस वक्त मेरा मेंटली डिस्टरबेंस चल रही थी, मैंने कहा भाड़ में जाओ सारी दुनिया, मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी से। और मैंने ये कोर्स किया। तो उसी दौरान मेरा इतना दिलचस्पी हो गया कि मैंने स्किन स्किन सीरीज को और मेकअप सीरीज को दोनों ले लिया। यस मैं करूंगी, लेकिन हाँ ये था कि मेरे घर की जिम्मेदारी, मेरे पार्लर की जिम्मेदारी, मेरी खुद की सेहत प्लस क्लासेस।
लेकिन अभी 1 by 1 मैंने अब आज की डेट सारी चीज क्लियर किया है। अभी एक मेकअप का मेरा चल रहा है, और आज की डेट में मैं ऑनलाइन में सर के साथ मॉर्निंग आफ्टरनून और एक और ऑनलाइन लैंडिंग, वो क्या बोलते हैं, एड जो चलाने का है कोर्स, सर के साथ ही कोर्स तीन कोर्सेस के साथ जुड़ी हुई हूँ। प्लस एक मेरा ओबीसीटी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, और मेरी पीवीट पॉइंट के 3 हैं वो भी ऑनलाइन चल रहे हैं। प्लस एक मेकअप सीरीज को है वो चल रहा है। प्लस मेरा घर, मेरा पार्लर और मेरी सेहत सब चल रहे हैं, और मैं वो काफी इंजॉय कर रही हूँ और पूरे दिन बिजी रहती हूँ, और फालतू के लोगों की सोच और थॉट से काफी परे हो चुकी हूँ। मुझे कोई कहता है कि क्या है आप पूरे दिन कर रहते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेकार इंसान है, इससे बात करने, ये ना खुद बढ़ेगा ना मुझे खुद बढ़ने देगा। तो यस। मैं अभी भी, मेरी कितनी फ्रेंड है, मैं बोलती हूँ खाली नहीं बैठे रहो, एक कोई कोर्स स्टार्ट करके रखो, ताकि अंदर से एक जुनून रहे कि ये टाइम में मुझे इतना टाइम में खाली रहना है, ये कोर्स करना है। और अभी नहीं फील हो रहा है कि ये कोर्स मेरे फायदेमंद है, लेकिन जब तुम उसमें एक्टिव हो जाओगी ना, तब तुम्हें ये लगेगा कि हाय मैंने ये पहले क्यों नहीं किया, पहले किया होता तो मैं ये बहुत पहले से हो जाता। अभी मेरे आज के डेट में ऐसा फील होता है कि मतलब ये कर लिया वो कर लिया, अभी इतना और बाकी है, ये भी तो बाकी है वो भी तो बाकी है, मैं क्या क्या करूं। मतलब मेरे अंदर कभी कभी घबराहट भी होती है, बट मेरे अंदर एक ये भी पॉजिटिव पॉइंट आता है कि मैं कर तो रही हूँ, मैंने पहले तो ये भी नहीं किया था, इतने सारे कर लिए, ठीक है इतने सारे कर लिए, ये जब खत्म होगा तो दूसरा ऐड कर लूंगी, ये वो खत्म होगा तो तीसरा ऐड कर लूंगी। तो वैसे मेरा चल रहा है। तो हर टाइम मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि खाली नहीं बैठे रहिए, कुछ ना कुछ करिए, माइंड को बिजी रखिए, क्योंकि माइंड जो है ना जब खाली रहता है तो सिर्फ निगेटिव चीज को ही इकट्ठा करता है। तो आप निगेटिव में मत जाइए, बी पॉजिटिव रहिए। यस, जब भी निगेटिव में जाते हैं तो लंबी लंबी सांसें लीजिए, धीरे धीरे रिलैक्स करिए, माइंड शांत होगा। और ये सोचिए कि मैंने क्या नहीं किया, ये नहीं सोचिए कि मेरी उम्र क्या है। हम किसी भी उम्र, ठीक है जो यंग है वो फास्ट भागेंगे, जो थोड़े मिडिल के हैं थोड़ा हमसे और तेज भागेंगे, जो 50 ईयर्स के हैं वो थोड़ा कम भागेंगे, लेकिन भागेंगे जरूर, पीछे नहीं रहेंगे। ये मन में रखना है कि पीछे नहीं रखेंगे, हम भागेंगे। लेकिन आप ठान लेंगे कि नहीं मेरे से नहीं होता है, तो जिंदगी में कभी भी नहीं होगा, और आपके अंदर आलस, निगेटिविटी और दिन प्रतिदिन आप माइनस की तरफ जाएंगे। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, हर टाइम रखिए। प्रॉब्लम आती है उस वक्त, हर कोई निगेटिव में आता है, लेकिन उस निगेटिव को धीरे 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 माइनस की तरफ करिए और अपने माइंड को पॉजिटिव की तरफ करिए। सभी चीजें, सबकी लाइफ में निगेटिव और पॉजिटिव आता रहता है, प्रॉब्लम आती रहती है, उसे साइड करने में ही भलाई है। नहीं करेंगे, उसको लेके चलेंगे, तो हम अपनी लाइफ में जो हमारा फोकस है, हम कहीं कभी भी जिंदगी में वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आगे की सोच बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच। ग्रेट मैम, काफी अच्छा बोला आपने। चलिए बहुत बढ़िया। अभी आप लगभग बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गए हैं। अभी देखिए थोड़ा अभी मेरा दिल्ली का वो है 27 को एक ट्रेनिंग है। वो 27 को मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में मैं एक अ, आगे के लिए को ये लॉन्च करने वाला हूँ, ट्रेन द ट्रेनर। तो अगर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे एक ट्रेनर बनना चाहिए, कि आगे चल के मैं एक ट्रेनर बन सकती हूँ, मैं ये चीजों को सिखाना चाहिए लोगों तक, तो फिर उसके अंदर मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे ऑनलाइन आप एक ट्रेनर बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं। जो आपका जो टॉपिक है, जैसे ब्यूटी का हो गया, मेकअप का हो गया, इस टॉपिक पे आपने कहीं से सीखा, वही चीजों को आप कैसे लोगों तक सिखा सकते हैं। उसके लिए पीपीटीज कैसे बनाई जाती है, उसके लिए वीडियोस कैसे बनाए जाते हैं, वीडियोस कैसे डाले जाते हैं, कोर्स कैसे डिजाइन किया जाता है, ये ओवरऑल पूरा का पूरा ये कोर्स होता है। ओके। वो उसके ऊपर मैं आपको आगे चल के गाइड करूंगा, क्योंकि अभी आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हो चुका है। और यकीन करिए कि जहां पर ऑफलाइन में हम जितना पैसा ये करते हैं, इनकम जितनी कमाते हैं, अगर ऑनलाइन में आप एक बार आ गए ना, और ऑनलाइन में ऑफलाइन में जितना पैसा हम 5 साल में कमा रहे हैं, उतना पैसा ऑनलाइन में 1 साल में कमाया जाता है। आज अभी आप देखोगे कि जो ऑनलाइन इंडस्ट्री है 2020 के बाद में जो बड़ी है ना, वो इतनी, मतलब अभी आप सर्च करके देखिए
नहीं नहीं, तूफान आ गया सर। और तूफान मतलब ऑनलाइन इंडस्ट्री बहुत बड़ी। और अभी 2025 की रिपोर्ट है कि 2025 में, ये फोर्ब्स मैगजीन की रिपोर्ट है, और जो बड़े बड़े वो होते हैं ना पेपर, इनकी रिपोर्ट है कि 2025 तक के 825 बिलियन डॉलर की ये होने वाली है ट्रेनिंग इंडस्ट्री। मतलब आप सोच के देखिए कि जितनी भी चीजें ऑफलाइन थी वो लगभग बंद होने की कगार पे आ जाएगी, और वो सारी की सारी शिफ्ट हो जाएगी ऑनलाइन पे, सारी की सारी शिफ्ट हो जाएगी ट्रेनिंग इंडस्ट्री के ऊपर। लोग क्लासेस वहां जाकर करना बहुत कम करेंगे, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकली थोड़े समय के लिए जाएंगे, उतने समय के लिए करेंगे। अभी हमारे मतलब एकेडमी है अपनी भी, आप तो जानते ही है। तो अपने यहीं पे एकेडमी में अभी सर मतलब लेकिन मुझे ऑलमोस्ट, हाँ, तकलीफ हुई। बहुत दूर दूर से लोग जुड़े हुए, और वो प्रैक्टिकली मतलब पूरा ऑनलाइन ले रहे हैं, पूरा ऑनलाइन सेशन लेते हैं, और सिर्फ एग्जाम के 15 दिन पहले, 8 दिन पहले आके, 1 महीना पहले आके प्रैक्टिस करते हैं, और वो क्लियर कर लेते हैं। मतलब उनके लिए भी एक बेनिफिशियल हो गया। और ये चीजें अभी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और ये बहुत तेजी से बढ़ने वाली है आगे तक। 2025 तक आप देखोगे पूरी तरीके से इंडस्ट्री शिफ्ट हो जाएगी। चलिए आगे हम रीड करते हैं। मैं आगे जरूर करना चाहूंगी सर आपसे, मैं अभी ही बोल बिल्कुल रही बिल्कुल, वो कोर्स के लिए मैं आपको रेडी करूंगा कि कैसे आप रेडी करते हैं, कैसे कोर्स बनाया जाता है। पूरा उसके ऊपर एक वो होता है ना, वो पूरा ट्रेनिंग चलता है, उसमें सब कुछ होता है। पीपीटी कैसे बनाई जाती है, कोर्स कैसे बनाया जाता है, फिर कोर्स में कौन कौन सी चीजें होना चाहिए, आपके वेबिनार कैसे होते हैं। अब इसके अलग अलग मॉडल होते हैं, वेबिनार होते हैं, बूट कैम्प मॉडल होते हैं, 1-to-1 मॉडल होते हैं, बिजनेस कोचिंग मॉडल होता है, कंसल्टिंग मॉडल होता है, और हर चीज का अलग अलग चार्ज किया जाता है। अब जितना बूट कैम्प का थोड़ा, वेबिनार थोड़ा सा कम, उससे ऊपर बूट कैम्प, बूट कैम्प से ऊपर फिर आपका आता है बिजनेस 1-to-1 कोचिंग, बिजनेस कोचिंग, है ना। फिर उसके ऊपर आप जाओगे तो कंसल्टिंग मॉडल आता है। ऐसे बहुत आगे चल के ये लेवल बढ़ते जाते हैं, और जितने अच्छे लेवल पे जैसे बिजनेस मॉडल पे जाओगे आप, तो वहां पे एक अच्छा चार्ज आप करते हैं। 1-to-1 मॉडल पे जाओगे तो 1-to-1 में मतलब एक एक पर्सन से एक एक 1.5-1.5 लाख रुपए चार्ज किया जाता है। इतना बेहतरीन ये इंडस्ट्री बढ़ रहा है, और लोगों के पास में नॉलेज है, ऐसा नहीं है। आज मैं किसी को भी उठा के देख लूं, अनीता मैम को लूंगा, तो उनका जीवन का कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, उनके पास में कुछ ना कुछ तो नॉलेज है। उषा मैम को लूंगा, उषा मैम के पास में कुछ ना कुछ तो नॉलेज है। लक्ष्मण सर, वर्षा मैम, सबके पास में कुछ ना कुछ नॉलेज होता ही है, लेकिन जरूरत होती है उसको लोगों तक पहुंचाना। अब उसको कैसे पहुंचाना है, वही सबसे मेन चीज है कि हम लोगों तक कैसे पहुंचाए। अभी इतने सारे जो ट्रेनर है, उन्होंने कुछ अलग किया है क्या? उन्होंने सिर्फ ये चीजों को सीखा है, लोगों उन्होंने ट्रेनिंग ली है, इनको सीखा है, और वही चीज को सीख के आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं अलग क्या कर रहा हूँ? मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। मैं जो मेरे ट्रेनर से, जो गुरु उनसे सीखता हूँ, वही चीज आपको, आप लोगों को सिखाता हुआ आता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं एक बार सीखने के लिए पैसा देता हूँ। जहां पर मैंने मार्केटिंग सीखा, वहां पे मैंने ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 15-20 हजार रुपए एक बार दिया, लेकिन वो चीजें मेरे लाइफ टाइम आ गई ना स्किल्स। अब उससे मैं लाइफ टाइम जब भी सेशन लेता हूँ, उस समय मैं उससे पैसा कमाता हूँ। 1-to-1 लेता हूँ तब पैसा कमाता हूँ, बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करता हूँ तो लेता हूँ। तो मतलब वो मेरे पास में लाइफ टाइम स्किल आ गई। तो वैसे ये चीजें है ना, ये लाइफ टाइम वाली स्किल है। जैसे अभी आपका सेडेस को कंप्लीट हुआ, आपका ब्यूटी में, मेकअप में आपने पैसा एक बार डाला है, लेकिन ये लाइफ टाइम आपको पैसा देगा। हूँ। और हमेशा वही चीजों के ऊपर इन्वेस्ट करो। ये आपकी क्या होती है, ये आपके असेट्स होती है, जो आपको पैसा बना कर देते हैं। अभी लोग क्या करते हैं ना, इन चीजों को करना नहीं पसंद करते। अभी उनको अपन कुछ बोलेंगे, ये ट्रेनिंग कर लो, बोलेंगे नहीं। ये ट्रेनिंग कर लो, इसमें इतना पैसा लग रहा है, नहीं। ये सीख लो, इसमें इतना पैसा लग रहा है, नहीं। लेकिन वहीं पर अगर उनको कहीं घूमने जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, या कहीं शादी में जाना है, तो वहां पे उतने अच्छे कपड़े खरीदेंगे, उतना अच्छा वो करेंगे, लेकिन वो समझ नहीं पाते। लेकिन जब आफ्टर, हर व्यक्ति को ये चीजों का पता जरूर चलता है। कब पता चलता है? आफ्टर 25। अब जो घर से बहुत अच्छा है, उसको आफ्टर 25 के बाद ये चीजें पता चलना शुरू हो जाती है। क्योंकि 28 तक के घर वाले फिर बोलने लग जाते, बेटा अब तो सिखा दिया, अब कर ले कुछ। फिर वो भागता है किधर? जॉब की तरफ। फिर वो भागता है नौकरी की तरफ, कि अब कहीं से भी कुछ भी करके मुझे नौकरी मिल जाए। लेकिन वो आने वाले समय में अगर ये, अगर 12वीं से भी अगर कुछ चीज करना शुरू करे,
12th क्लास के बाद से भी अगर इन चीजों को सीखना शुरू करना, 3 साल में वो इतना परफेक्ट हो जाएगा कि उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि मतलब काम इतना आसान हो गया, आप सोच के देखो ना, क्या नहीं है जो आपको एकेडमी में जाके सीखना पड़ता था, आज ऑनलाइन आप सीखने लगे हो, क्या नहीं है ना। आपका पैसा हाफ हो गया है, जहां पे 2 लाख 2.5 लाख लग रहा था वहां पे आपका 1 लाख में काम हो जाता है। आज इंजीनियरिंग करने के लिए 4 साल लगते हैं ना, और 4 से 5 लाख रुपए व्यक्ति को लगते हैं। वहीं पर अगर एक व्यक्ति केवल सेल्स सीख ले, कुछ नहीं सिर्फ सेल्स उसने सीख लिया, सेल्स में कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए लगा दिया 1 साल के लिए, ठीक है, तो उसको 4 साल इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। वो दूसरे साल से ही कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमाने लग जाएगा, कम से कम। लेकिन वो पता सब कुछ है, लेकिन क्या है, हेडेक नहीं लेना चाहते कि भाई चलो ठीक है, करते रहो, घर वाले पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहो, और फिर जॉब मिलेगी, फिर चलते रहेगा। नहीं सर, मेरा तो बहुत ही टाइट शेड्यूल हो गया है इस टाइम में, इतना टाइट शेड्यूल हो गया है कि मैं बता नहीं सकती। चलिए अभी बहुत अच्छा है। एक्सरसाइज करते करते मैं सब्जी बना रही थी, मुझे एकेडमी आज जाना है 9 अच्छा बजे अच्छा अच्छा। निकलना नहीं चलिए देखो, ये ठीक है मैम, यही चीज आगे आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगी, है। यही चीज आपको बहुत सारे लाभ देगी आगे चलकर, है ना। क्योंकि हम पिछले, देखो क्या होता है, पिछले समय को हम देखते हैं ना, हम सोचते हैं ना कि यार काश मैं उस समय ये चीजें कर लेती, सोचते हैं ना कि यार ये सर की, अभी देखो जैसे बहुत सारे लोग देखते हैं कि सर आपकी एज में काश हम कर लेते, कि वो एज में अगर हम कर लेते तो हम अभी तक की ये एज में हम कहाँ के कहाँ रहते। तो हो सकता है कि आपको अवसर ना मिले हो, ऐसे लोग ना मिले हो, लेकिन जिस समय अवसर मिला है, जिस समय ऐसे लोग मिले, तो उसको छोड़ो मत, वहां से सीख लो और आगे बढ़ जाओ। वो तो मैं करती हूँ सर, मुझे जी, जो जहाँ मिलता है वहीं लपेटती हूँ उसको। नहीं नहीं जरूरी है मैम, सीखना चाहिए। चलिए आगे हम थोड़ा सा आज कंटिन्यू करते, फिर कंप्लीट करेंगे आज के सेशन को। आपके कहने का मतलब है कि जिस समय मैंने नए बेसबॉल क्लब, कैंडी और खिलौने के सपने देखना शुरू किया, उस समय मेरी हालत उस गधे की तरह हो गई जो गाजर के पीछे भागता है। माइक ने पूछा। मैं हाँ, और उम्र के साथ, हाँ, और उम्र के साथ साथ तुम्हारे खिलौने भी ज्यादा महंगे होते जाएंगे। अपने दोस्त पर रोब झाड़ने के लिए नई कार, नए एक नाव और एक आलीशान घर, मेरे अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा। हर डर आपको दरवाजे से बाहर धक्का देता है, इस इच्छा आपको अंदर बुलाती है, तरह लालची आपको चट्टानों की तरह तरह ललचाती है। यही जाल है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है कि यही जाल है, जो आदमी सोचता है ना कि यार जब वो इन चीजों में घुस जाता है तो वो क्या करता है कि यार अब अच्छी गाड़ी होना चाहिए, अब मेरे दोस्तों के पास गाड़ी है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास अच्छे कपड़े तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो वो इस जाल में घुसता जाता है, इन चीजों के जाल में वो घुसता जाता है, जब वो समझ नहीं पाता है कि यार हमें क्या चीजें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसकी काट क्या है, माइक ने पूछा, इसकी काट क्या है। डर और इच्छा अज्ञान की वजह से बढ़ते हैं। देखिए आदमी का जो डर होता है ना, वो और उसकी इच्छा है अज्ञान की वजह से बढ़ती है। मतलब वो बहुत सारी इच्छाएं करता है, मतलब उसको वो उस चीज के लिए अज्ञान है। अगर वो किसी चीज के लिए डर रहा है, मतलब वो उस चीज से अज्ञान है। इसीलिए अमीर लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा होता है, उनका डर भी उतना ही ज्यादा बड़ा होता है। धन धन ही गाजर है, भ्रम है। धन जो है वो गाजर है, एक भ्रम की तरह है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख सकता तो शायद वह गाजर का पीछा करने के लिए करने के अपने फैसले पर दोबारा सोचता। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है कि गधा जो उसके आगे गाजर लटका होता है, उसको देखते देखते भागता है। अगर वो सोचे कि उस चीज के बारे में, अगर वो सोचे तो वो उस चीज से भागने से बच जाएगा, और उसे क्या करना है उसको समझ में आ जाएगा। तो अमीर अमीर डैडी ने आगे यह समझाया कि आदमी की जिंदगी अज्ञान और ज्ञान के बीच होने वाला संघर्ष है। उन्होंने बताया कि एक बार कोई आदमी खुद के बारे में ज्ञान की खोज करना बंद कर देता है तो उसकी जिंदगी में अज्ञान घुस जाता है। यह संघर्ष हर पल होता है, इसीलिए हमें यह फैसला करना है, यह सीखना है कि अपने दिमाग को खुला रखा जाए या इसे बंद कर लिया जाए। देखो
स्कूल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप स्कूल इसीलिए जाते हैं ताकि ताकि आप वहां कोई कला या व्यवसाय सीख सके और इस तरह से आप समाज में योगदान दे सके। हर समाज के शिक्षकों, डॉक्टरों, मैकेनिक, कलाकारों, रसोइयों, व्यवसायिक लोगों, पुलिस अफसरों, दम दम कर्मियों और सिपाहियों की जरूरत होती है। स्कूल उन्हें यह सब सिखाते हैं ताकि हमारा समाज विकसित हो सके और हमारी संस्कृति समृद्ध हो सके। अम्मी डैडी ने कहा, दुर्भाग्य से कई लोगों के लिए स्कूल शिक्षा का अंत होता है, शुरुआत नहीं। वो शुरुआत नहीं करते, मतलब स्कूल शिक्षा का अंत होता है कि उन्होंने लाइफ के अंदर कुछ शुरुआत ही नहीं की। एक लंबी खामोशी छाई रही। अम्मी डैडी मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने जो कहा था वह मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, परंतु ज्यादातर महान शिक्षकों के शब्द सालों तक हमें सिखाते रहते हैं। उनके शब्द इसी तरह से आज भी मेरे साथ है। मैं आज थोड़ा निर्मम हुआ, अमीर डैडी ने कहा। एक वजह से निर्मम हुआ। मैं चाहता था कि तुम लोगों को आज की यह चर्चा हमेशा याद रहे। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा मिसेस मार्टिन के बारे में सोचे। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा उस गधे के बारे में सोचो। इन्हें कभी मत भूलना। अगर तुमने अपनी समझदारी से उन्हें काबू में नहीं किया तो डर और लालच की तुम्हारी दोनों भावनाएं तुम्हें जिंदगी में सबसे बड़े जाल में फंसा सकती है। अपनी जिंदगी को डरते डरते गुजारना, अपने सपनों को पूरा न करना निर्ममता है। यह भी निर्ममता है कि पैसे के लिए कड़ी मेहनत की जाए और यह सोचा जाए कि पैसे से खरीदी गई चीजें सुख दे सकती है। बिल चुकाने के डर से घबराकर आधी रात को जागना जीने का एक भयानक तरीका है। तनख्वाह के हिसाब से जिंदगी जीना भी कोई जीना है। यह सोचना कि कोई नौकरी आपको सुरक्षा का एहसास दे सकती है। खुद से झूठ बोलना यह निर्ममता है और यही वह जाल है जिससे मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि पैसे किस तरह से लोगों की जिंदगी को चलाता है। ऐसा अपने साथ मत होने देना। भगवान के लिए पैसों को अपनी जिंदगी मत चलाने देना। मतलब पैसों को अपनी जिंदगी मत चला देना, पैसे से आप अपनी जिंदगी चलाओ। पैसों को मत अपने आप को चलाने देना। यहाँ पर ये बोल रहे हैं, मतलब डर डर के अपनी जिंदगी मत गुजारिए। अपने सपनों को पूरा नहीं करना। बहुत सारे लोग अपने सपनों को मार देते हैं, डर डर के जीवन जीते। वो अपने सपनों को नहीं मारते। इट मीन्स वो अपनी निर्भरता को भंग कर रहे, अपनी इच्छाओं को दबा रहे। और जितनी ज्यादा इच्छाओं को दबाते रहोगे उतने ज्यादा आप कमजोर होते चले जाओगे। उतने ज्यादा आप आपके माइंड को मैसेज देते रहोगे कि आप कमजोर हो, आप कमजोर हो, आप कमजोर हो। हाँ, हमारी मेज के नीचे सॉफ्ट बॉल आ गई। अमीर डैडी ने उसे उठाया और वापस खिलाड़ियों के पास फेंक दिया। तो अज्ञान का लालच और डर से क्या ताल्लुक है, मैंने पूछा। यह रॉबर्ट कियोसाकी पूछते उनसे कि लालच अज्ञान का, जो अज्ञान है मतलब उनके पास में ज्ञान नहीं है किसी चीज का, तो उसका लालच और डर से क्या ताल्लुक है। मैंने पूछा। यह पैसे का अज्ञान ही है जिसकी वजह से इतना लालच और इतना डर पैदा होता है। मतलब ये पैसे का जो अज्ञान ही है, पैसे के बारे में जानकारी नहीं है कि पैसे को कैसे बनाया जाता है, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। अगर ये जानकारी नहीं है तो इट मीन्स आपके पास में लालच और डर पैदा होता है। अमीर डैडी ने कहा, मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूँ। एक डॉक्टर जो अपने परिवार को ज्यादा खुशी देना चाहता है, अपनी फीस बढ़ा देता है। उसकी फीस बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं हर एक के लिए महंगी हो जाती है। अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसीलिए गरीब लोगों का स्वास्थ्य अमीर लोगों से ज्यादा बुरा होगा। अब चूंकि डॉक्टरों ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसीलिए वकील भी अपनी फीस बढ़ा देते हैं। चूंकि वकीलों ने अपनी फीस बढ़ा दी, इसके लिए स्कूल के टीचर भी अपनी तनख्वाह बढ़वाना चाहते हैं। इसके कारण हमारा टैक्स बढ़ता है और यही सिलसिला अंतकाल तक यूं ही चलता रहता है। जल्द ही अमीर और गरीब लोगों के बीच इतना भयानक अंतर हो जाएगा कि प्रलय आ जाएगी और एक और महान सभ्यता धराशायी हो जाएगी। महान सभ्यता तभी धराशायी हुई है जब
अमीरों और गरीबों के बीच का फैसला बहुत ज्यादा हो गया। अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है और इससे यह साबित होता है इतिहास इतिहास अपने आप को दोहराता है, क्योंकि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते, हम केवल इतिहास तारीखें और नाम रटते हैं, उनके सबक को भूल जाते हैं। क्या कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, मैंने पूछा। और यहाँ पे उनके डैडी बोल रहे हैं कि अभी आपको देखिए स्कूलों में क्या सिखाया जाता है। हमको सिखाया जाता है कि जो भी हमने ऐतिहासिक चीजें होती है, जो ऐतिहासिक चीजें होती है बहुत सारी हमारे इतिहास में, उसमें क्या बोला जाता है, उसमें आपको नाम रटाए जाते हैं। बाबर कौन था, अकबर कौन था, आपको बताया जाएगा कि बाला साहब कौन थे, आपको बताया जाएगा इधर कि आपके शिवाजी महाराज कौन थे, आपको बताया जाएगा कि उनके बारे में उनकी तारीख और उनके नाम रटे जाएंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या शिक्षा दी, वो शिक्षा को हम नहीं ले पाते। और उन शिक्षाओं से क्या सीखना चाहिए। अभी देखो बहुत सारे लोग शिवाजी महाराज को मानते, बहुत मानते, ठीक है, लेकिन उनकी शिक्षाओं को कोई फॉलो नहीं करते। आज आप एसटीएससी को देखिए, एसटीएससी वाले लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को बहुत मानते, बहुत ज्यादा मानते, लेकिन वो 14 अप्रैल जब आता है बहुत मजा करते, शराब पी रहे, घूम रहे, बहुत मस्ती करते, डांस करते। भैया ठीक है, चलो कर रहे हो, लेकिन उनसे शिक्षा क्या ले रहे हो आप? उन्हें किया क्या आप देखो तो सही। वो अपने बीबी बच्चों को, आप लोगों को शिक्षा देने के लिए, आपके अधिकार को दिलाने के लिए वो अपने बीबी बच्चों को छोड़कर चले गए थे। उनके बच्चे की डेथ हो गई तब भी वो नहीं आए। तो वो आदमी से आपने शिक्षा क्या ली? अपने शिक्षा तो कुछ ली नहीं। आप तो सिर्फ उनके नारे लगाए जा रहे हो, आप उनको बोले जा रहे हो, लेकिन उनसे शिक्षा क्या ली? उनसे शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, कल फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।